गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इद्दत पीरियड जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ वीडियो के साथ साथ हमने किए हैं, आज उसका हम एंड कर देंगे। मतलब ये लास्ट वीडियो है इद्दत पीरियड का। इसके बाद हम मेहर वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज हम देखने वाले हैं इद्दत वाली जो अवधि होती है उसमें जो महिला इद्दत में होती है उसके अधिकार और उसके दायित्व क्या होते हैं। तो यहाँ पर उस मुस्लिम महिला के अधिकार दायित्व की बात होगी जो इद्दत की अवधि में अपना समय बिता रही है या इद्दत पीरियड को फॉलो कर रही है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले दायित्व की बात करते हैं कि इद्दत की अवधि जब तक कंप्लीट नहीं होती है, इद्दत पीरियड जब तक चलता रहता है, तब तक वो मुस्लिम महिला जो इद्दत पीरियड में है वो शादी नहीं कर सकती है फिर से। दूसरा, इद्दत की अवधि में पत्नी के शौक अनुपालन पर रोक लगी रहेगी। मतलब जो महिला जो पत्नी थी उसका जो भी शौक होगा वो उसको पूरा नहीं कर सकती है। तीसरा है, इद्दत की अवधि के दौरान पत्नी को भरण पोषण मिलता रहेगा, ये उसका अधिकार है। इसके बाद है, पत्नी को मुवज्जल मेहर जो होती है वो प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। और यदि मुअज्जल मेहर जो होती है उसका भुगतान नहीं हुआ है तो वो तुरंत देनी पड़ जाएगी। अब ये जो डेफर्ड और प्रॉम्प्ट डॉर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो मुअज्जल है, ये वाली जो मेहर होती है जिसको प्रॉम्प्ट डॉर बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है कि शादी के टाइम पे मतलब निकाह के टाइम पे वो ये फ़ौरन जो है अदा करनी पड़ती है इस मेहर की रकम, और पत्नी की मांग पर तो फ़ौरन देनी पड़ेगी। ये हम प्रॉम्प्ट मेहर की बात कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो मुवज्जल मेहर होती है, जो डेफर्ड जिसका नाम है, वो वाली जो मेहर की रकम है वो तुरंत नहीं देनी पड़ती है। ये शादी ख़त्म होने पर देनी होगी या फिर भविष्य में कोई घटना के घटित होने की अगर हमने पहले से वहाँ पर इस बात का एग्रीमेंट कर लिया है, शादी के टाइम ही ये बात फिक्स कर ली गई है मेहर के बारे में। मतलब निकाह के समय अगर दोनों पक्षों में ये समझौता हो गया है कि ये जो डेफर्ड ये जो मेहर है, ये वाली जो मेहर है, ये या तो आपको शादी टूटने जाने के दौरान अदा करनी है इसकी रकम, नहीं तो फिर भविष्य में कोई ऐसी घटना घटेगी जिसकी वजह से आपको ये मेहर की रकम अदा करनी पड़ जाएगी। तो वो जो भविष्य की जो घटना है वो ये शादी टूटने वाली घटना हो सकती है या फिर हस्बैंड की डेथ वाली घटना हो सकती है। तो कोई भी घटना ये उसी समय समझौता हो जाता है तो देनी पड़ती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि इद्दत पीरियड में पत्नी को ये जो मुअज्जल मेहर होती है ये प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, जो कि ये थोड़ी देर के लिए स्थगित रहती है क्योंकि शादी के टाइम पे नहीं दी जाती है। और अगर मुअज्जल मेहर यानी कि प्रॉम्प्ट और शादी के टाइम पे अगर ये नहीं दी गई है तो ये आपको तुरंत देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो इद्दत पीरियड में है, यानी उसकी शादी तो ऑलरेडी ख़त्म है, या तो हस्बैंड की डेथ से ख़त्म है या फिर उसको तलाक दे दिया गया, तो मेहर की रकम उस समय अदा करनी पड़ जाएगी, चाहे ये दोनों में से कोई भी मेहर हो, मुअज्जल हो या मुवज्जल हो। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, कुछ परिस्थितियों में इद्दत की अवधि, सॉरी मैंने यहाँ पे इद्दत की अवधि को 2 बार लिख दिया है, अब ठीक है। इद्दत की अवधि में मृत्यु पर उत्तराधिकार का अधिकार। इसका मतलब होता है कि जब पत्नी इद्दत पीरियड में होती है और परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि उसके पति का कोई वारिस ना हो, मान लेते हैं उसके पति का कोई उत्तराधिकारी ना हो, और या उनमें जो भी सिचुएशन जो भी हालात रहे हों, तो यहाँ पर परिस्थिति का नाम दे दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस औरत को जो इद्दत की पीरियड में है इस समय, वो अपने पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त करेगी, यानी वो उत्तराधिकारी बन जाएगी। तो आज ये हमारा आपके सामने जो है इद्दत के पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं एक मुस्लिम महिला के, वो हमने देखा। और इसी के साथ हमारा इद्दत जो है वो अब ख़त्म हो जाता है चैप्टर। इसके बाद हम मेहर स्टार्ट करेंगे, उसके भी अलग अलग वीडियो करके हम समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।